बिजनेस। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है और इसकी अपनी पहली एडिंग है क्रिस्टल लैटिस। तो देखो अपने पास स्पेस गिवन होता है, तो मेरे पास जैसे ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये स्पेस में या क्रिस्टल में आपके पास पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो ये जो आपके पॉइंट गिवन है इनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को यदि मिला दें लाइन से, जैसे मेरे पास ये लाइन है, इनको मैंने ऐसे मिला दिया तो ये तो होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इन लाइन को मिलाने के बाद जो आपका स्पेस बनता है उसे बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो जो बिल्कुल बारीक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो तो होता है आपका क्रिस्टल पॉइंट या लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को यदि हम लाइन से जोड़ दें तो वो होती है आपकी क्रिस्टल लाइन। और क्रिस्टल लाइन आपस में जुड़कर जो आपका क्रिस्टल बनाता है वो होता है आपका क्रिस्टल लैटिस। जैसे मेरे पास एक क्यूब बनेगा ऐसा, ठीक है। तो देखो आपने इनमें ये पॉइंट है, आपको इन सबको आपने मिलाया है। इन सबको मिलाने के बाद ये आपकी लाइन है, लाइन से ये आपका क्या बन रहा है, क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर सेकंड अपनी एडिंग है यूनिट सेल। तो क्रिस्टल का वह सबसे छोटा पार्ट जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और रिपीट करने से वह आपका क्रिस्टल पूरा बन जाता है, उसे बोलते हैं हम यूनिट सेल। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी क्या होती है, अपनी सेल होती हैं। सेल से मिलके क्या बना, अपना पूरी बॉडी बनी है। जैसे अपनी कोई दीवार है वो ब्रिक से बनी होती है आपकी, ठीक है। तो वही क्या हुआ, उसका यूनिट सेल हुआ। तो क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने पर उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, या क्रिस्टल की वह सबसे छोटी यूनिट जो कि उसको बार बार रिपीट करके क्या वो क्या होती है, आपकी एक मिरर इमेज होती है, उसे बोलते हैं हम यूनिट सेल। अब इसमें अपने पास 6 पैरामीटर हैं। जैसे मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है, ये अल्फा है, एंगल, ये बीटा है, ये गामा है, एज लेंथ ए है, बी है, सी है। तो अपने पास 6 पैरामीटर हैं, अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी, ठीक है। अब अपने को नेक्स्ट पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम होता है आपका सिंपल यूनिट सेल, और दूसरी होती है आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो इन सब में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पर होता है वो अपने को पढ़ना है। तो पहली अपनी एडिंग है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो आपके सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। आपको ध्यान रखना है एक रूम में 8 तो कॉर्नर होते हैं आपके, ठीक है। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं। एज कितनी होती है आपकी, 12 होती हैं। और बॉडी सेंटर कितना होता है आपका, 1 होता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक रूम में 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, 12 एज होती हैं, प्लस 1 क्या होता है आपका बॉडी सेंटर होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में ध्यान रखना है नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पर अरेंज होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। कोने कितने होते हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए, ठीक है। अब अपने को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, जिसका सिंबल क्या होता है आपका जेड होता है। एलिमेंट कहाँ पे है, सिर्फ कॉर्नर पर है। कोने कितने होते हैं, 8, और 1 का कितना होता है पार्टिसिपेशन, 1/8। तो ये कितना आया, 1। आपको 4 चीज ध्यान रखनी है। कोने का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8, ठीक है। फेस सेंटर का कितना होता है, 1/2। कोने का कितना होता है, 1/8। एज का कितना होता है आपका, 1/4। ये अपने को ध्यान रखना है। कोने का कितना होता है, कॉर्नर का कितना होता है, 1/8। फेस सेंटर का कितना होता है, 1/2। और एज का कितना होता है, 1/4। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितना हुआ, जेड = 1। सेकंड अपनी टाइप है वो कौन सी, आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या लिखना है अपने को, ऐसी यूनिट सेल जहां पर आपके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कोने के अलावा अदर साइड पे होता है। अदर साइड कौन कौन सी होती हैं, फेस सेंटर है, ठीक है, बॉडी सेंटर है, एजेज हैं। इसके वापस अपने पास 3 पार्ट हैं। पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें आपके एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, प्लस 1 कहाँ होता है आपका बॉडी सेंटर पर होता है। तो देखो कोने होते हैं 8, तो 8 कोने पर आपका अरेंजमेंट है। बॉडी सेंटर कितना होता है, 1, तो ये हुआ आपका बीच में। अपने को निकालना है क्या है, जेड। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। कोने कितने हैं, 8, क्योंकि कोने पर हैं आपके, देखो ये, तो 1/8 प्लस बॉडी सेंटर हमेशा 1 ही होता है, तो ये कितना हुआ, 1। जेड कितना आया आपका, 2। सेकंड इसका पार्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे, प्लस कहाँ होंगे आपके फेस सेंटर पर होंगे। तो कोने कितने होते हैं, 8, तो 8 कॉर्नर पर हैं। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर हो चुके हैं। अपने को निकालना क्या है, जेड। कोने कितने, 8, 1 का कितना होता है, 1/2, प्लस फेस सेंटर कितने होते हैं, 6, 1 का कितना होता है पार्टिसिपेशन, 1/2। जेड कितना आया, 4। ध्यान रखना है कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8।
फेस सेंटर का कितना होता है 1/6, मैं लिख देता हूँ वापस यहाँ पे। कोने का कितना होता है 1/8, फेस सेंटर का 1/2, एज का कितना होता है 1/4। ये अपने को ध्यान रखना है। तो फेस सेंटर वाले में जेड कितना है आपका 4, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो एक इसका फॉर्मूला भी है, जेड इक्वल टू NC/8, सी का मतलब कॉर्नर प्लस NF/2, एफ का मतलब फेस सेंटर, और मैंने बोला भी है कितना होता है 1/2, NI का मतलब इन सेंटर, इसका कितना होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को ध्यान रखना है तरीके। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला अपने पास क्वेश्चन गिवन है, आपके पास एक क्रिस्टल गिवन है, इस क्रिस्टल में एलिमेंट ए है, वो तो आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और बी कहाँ है आपके फेस सेंटर पर। तो आपके बोला इस क्रिस्टल में ए बी कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ए कितना है कॉर्नर पर है, कोने कितने होते हैं 8, एक का कितना होता है पार्टिसिपेशन 1/8, तो ए कितना आया 1। बी कहाँ है फेस सेंटर पर, फेस कितने होते हैं 6, इसका पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/2, तो बी कितना आया 3, तो क्या बना फॉर्मूला AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको वही सेम यही बोला है, ए कहाँ है कॉर्नर पर है, बी कहाँ प्रेजेंट है आपके फेस सेंटर पर। आपने क्या किया, कोने से एक एलिमेंट को डिसअपीयर कर दिया, तो रिमेनिंग जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका क्रिस्टल में क्या फॉर्मूला होगा। कोने कितने होते हैं 8, कॉर्नर कितने होते हैं 8, लेकिन एक तो आपका डिसअपीयर हो चुका, देखो आप नीचे, तो बचे कितने 7, एक का कितना होता है 1/8, टोटल कितना आया 7/8। वी खाएं आपके फेस सेंटर पर, फेस कितने हैं 6 × 1/2 3, तो ए कितना है 7/8, बी कितना है 3। लेकिन ध्यान रखना है जो आपका डिनोमिनेटर है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 का आपने मल्टीप्लाई कितना हुआ A7 B24, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना IIT का पूछा हुआ 2012 में पूछा हुआ है, आपसे बोला है MPXQ का एम्पेरिकल फार्मूला लगा लो आप, जबकि अपने पास डायग्राम के बने, और आपको ये बोला है ये जो आपका स्क्वायर या जो आप रेक्टेंगल मानते हो ये तो आपको M को शो करता है और सर्किल आपको X को शो करता है। तो देखो एक बार आप, ये जो आपका स्क्वायर है ये आपका कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो 8 कोने हैं, एक का कितना होता है 1/8 प्लस, देखो फेस सेंटर पर भी है आपका ये 6 फेस सेंटर × 1/2, तो आपका M कितना आया 4। X चेक करते हैं, X का मतलब सिंबल क्या है आपका सर्किल है, सर्किल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपके, देखो आप एज पर गिवन है, कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 तो एज पर गिवन है, और मैंने क्या बोला एज का कितना होता है पार्टिसिपेशन 1/4, कॉर्नर का होता है 1/8, मैं वापस रिपीट करता हूँ, इसका कितना होता है कॉर्नर का 1/8, फेस सेंटर का कितना होता है आपका 1/2, एज का कितना होता है आपका 1/4, और सेंटर्ड बॉडी सेंटर कितना होता है आपका सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो 4 एज है, इसका कितना होता है एज का आपका 1/4 प्लस एक कहाँ देखो आपका बीच में है बॉडी सेंटर में, तो कितना हुआ +1, एक्स कितना आया आपका 2, तो M4X2 इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखा, 2 से कट किया तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पे M2X हो गया, ठीक है। ये अब देखो ये आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम के बने इनमें, ठीक है, इनमें आपको 100% ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको रटने हैं। एक्सियल लेंथ में ABC होगी, एंगल कितना होगा अल्फा बीटा गामा, तो किसके लिए क्या रिलेशन है ये अपने को याद रखना है। इनमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जनरली आता है। मैं आपको इन पे 3 पे स्टार लगा रहा हूँ, क्यूबिक, हेक्सागोनल और ट्राई क्लिनिक। जनरली चांस होते हैं इन तीनों में से पूछे, तो देखो पहला और लास्ट का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले में इसका एक दूसरा नाम होता है मोस्ट, ऐसे बोलता है मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा होता है, तो क्यूबिक होता है। कारण क्या है, क्योंकि तीनों लेंथ क्या होती हैं बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। फिर लास्ट वाले में पूछता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है इसमें, ठीक है, तो ट्राई क्लिनिक होगा क्योंकि न तो इसमें तीनों एज लेंथ बराबर होती हैं न ही तीनों एक्सियल एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल वाला भी आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका ये PDF में क्या बना है आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके 7 क्रिस्टल है ना, इनको आपने 14 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपका PDF में ये आपको याद रखना है। इनमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका ऑर्थोरोम्बिक है। इस ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में ध्यान रखना है आपके पास 4 टाइप की यूनिट सेल होती हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आता है मैक्सिमम यूनिट सेल किस में प्रेजेंट होती हैं, तो नाम क्या होगा उसका ऑर्थोरोम्बिक। कितनी होती हैं 4 होती हैं, बाकी सब आपका PDF में गिवन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका देखो मैं जो पहला वीडियो था उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट था आपका, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ उसको, ठीक है। हम पहुँच चुके थे यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। 4 टाइप के थे मॉलिक्यूलर, इसके भी अपने पास 3 पार्ट हैं,
नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो देखो नॉन पोलर वे कंपाउंड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, या दो एटम के बीच में सेम सेम आपका बॉन्ड होता है, जैसे अपने पास HH, H2 है, HH के बीच में बॉन्ड है, CCl4 है, CH4 है। जो अपने को ध्यान रखना है, यूरिया, बेंजीन, आर्गन, P4O10, ये अपने को ध्यान रखना है, ये आपकी बुक के क्वेश्चन के बने। पोलर का मतलब क्या होगा, जिनमें आपके पोल्स जनरेट होते हैं, मतलब एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जबकि एक क्या होती है, कम होती है आपकी। जैसे HCl है, यहाँ आपका पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या होगा आपका पार्शियल पॉजिटिव, तो ये होगा आपका पोलर कंपाउंड। तीसरा अपना पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। मैंने बोला भी था आपको 11th में, फोन के साथ में जुड़ने वाली H क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करती है, तो NH3 है, HF है, H2 है, यहाँ पर क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये सब आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं। सेकंड अपना पार्ट है आयनिक सॉलिड। तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड हैं उनमें आपका एक कैटायन होता है, एक क्या होता है आपका एनायन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल इसमें गिवन है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, आयनिक सॉलिड सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, जबकि एक्वस और मेल्टन फेज में गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे अपने पास नमक है, नमक सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड फेज में क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जैसे ही उसको आप पानी के गिलास में डालते हो ना, तो उसमें क्या होता है आपका करंट का फ्लो होता है। इसका मतलब मोल्टन और एक्वस फेज में आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्ड अपने पास मेटेलिक है, तो इसमें आपके सब डी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे। लास्ट कौन सा आपका कोवेलेंट और नेटवर्क, तो सिलिकॉन, SiC, ग्रेफाइट, डायमंड है, AlN है, ये अपने को सब इसके एग्जांपल ध्यान रखने हैं। डायमंड ये क्या होता है आपका, ये भी बैड कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी फिलअप होती है, और डायमंड में हर कार्बन आपका sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है आपका, कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। कारण क्या है, यहाँ पर आपका हर कार्बन क्या होता है, sp2 में होता है। कार्बन की 3 वैलेंसी फिलअप होती है, जबकि एक क्या होती है आपकी वैकेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है आपका करंट का फ्लो होता है। तो ग्रेफाइट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड डायमंड इज ए कोवेलेंट कंपाउंड बट इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने को पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ आपका रिमेनिंग पार्ट था। अब देखो ये जो मैं आपको ये एलिमेंट आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे होता है आपका। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, कॉर्नर कितने होते हैं, 8। ठीक है, और एक का पार्टिसिपेशन कितना होता है आपका, 1/8। फेस सेंटर कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं, एक का कितना होता है आपका 1/2 होता है। एज कितनी होती है आपकी, 12 होती हैं, और एक का पार्टिसिपेशन कितना होता है आपका 1/4 होता है। और आपके बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब जैसे मेरे पास सिंपल यूनिट सेल है प्रिमिटिव, तो इसमें एलिमेंट कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं आपके। तो ये आपका कोई क्यूब है, ठीक है, ऐसा क्यूब बनेगा आपका। ठीक है, जिसमें कितने हैं आपके 8 कॉर्नर हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, इसमें आपके सिर्फ एलिमेंट कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो आपका एक कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, जेड निकालना है। एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, और एक का कितना होता है आपका पार्टिसिपेशन 1/8। तो ये हुआ आपका 1/8। जेड कितना आया आपका 1। फिर आपका क्या है, सेंटर्ड वाली है, तो उसमें अपनी पहली कौन सी है, बॉडी सेंटर वाली है। तो बॉडी सेंटर में आपको क्या ध्यान रखना है, एलिमेंट कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, प्लस एक कहाँ होता है आपका बॉडी सेंटर पर होता है। तो कोने कितने हुए, 8, तो पहले कोने बनाओ आप 8। ठीक है, 4 तो ये हो गए। एक कहाँ होता है आपका बॉडी सेंटर पर, तो ये हुआ आपका बॉडी सेंटर पर। जेड निकालना अपने को, तो कैसे निकालते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट है एलिमेंट, तो कोने 8, एक का कितना होता है 1/8, प्लस एक कहाँ है आपका बॉडी सेंटर पर, तो यहाँ से कितना आया आपका 2। अगला कौन सा आपका फेस सेंटर्ड वाला है, तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ध्यान रखना है हर किसी भी आपके पास कोई सी भी टाइप की यूनिट सेल है, कॉर्नर पर तो आपके एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो फेस सेंटर वाले में कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर, तो ये हुए आपके कॉर्नर, 8 कोने हो गए। ठीक है, प्लस फेस सेंटर पर होते हैं प्रेजेंट, तो फेस सेंटर कितने होते हैं 6, एक इसके अपोजिट ये 2, इसके अपोजिट ये, और टॉप टू बॉटम वाले आपके ये बने हुए हैं। ठीक है, जेड निकालना अपने को, तो एटम्स कहाँ पे अरेंजमेंट है, कॉर्नर पर, तो कोने कितने हैं 1/8, प्लस एक कौन सा बचा आपका
फेस सेंटर पर, फेस सेंटर कितने हैं 6, एक का कितना होता है आपका 1/2, तो जेड कितना है आपका यहाँ पे बस 4 आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक और बची हुई है आपकी शायद इसमें, एक और आपकी थर्ड है, थर्ड आपके पास है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इसका नाम है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मैं लिख देता हूँ पूरा आपको। ठीक है, यूनिट सेल, ये सेकंड यूनिट सेल के 3 पार्ट थे अपने पास, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और थर्ड कौन सा अपने पास एंड सेंटर्ड, ये वहाँ छूट गया था। ठीक है, तो इसमें आपके एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, प्लस 2 कहाँ होते हैं, अपोजिट फेस पर होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके कॉर्नर हो गए। ठीक है, ऐसे एक, ठीक है, और 2 कहाँ हैं आपके अपोजिट फेस पर हैं आपके, तो आप कहीं बना दो इनको, पहला फेस ये, इसके अपोजिट में कौन सा होगा आपका, ये होगा। ठीक है, तो जेड कितना होगा यहाँ पे, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कॉर्नर का कितना होता है 1/8, अपोजिट फेस 2 हैं और एक पे कितना होता है आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जेड कितना आया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अपने पास 2 टाइप की यूनिट सेल हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उनको। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल यूनिट सेल। इसमें एटम्स कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, फेस कितने होते हैं 6 होते हैं, एज कितनी होती है 12 होती हैं। एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8, फेस सेंटर का कितना होता है 1/2, एक एज का कितना होता है आपका 1/4। ठीक है, बॉडी सेंटर कितना होता है आपका 1 होता है। तो अपने पास प्रिमिटिव में कहाँ है, कॉर्नर पर हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल अपने पास 3 टाइप की है, पहली कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड, जिसमें आपके एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं प्लस बॉडी सेंटर पर हैं। ठीक है, दूसरी अपने पास कौन सी है, फेस सेंटर्ड, जिसमें आपके एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं प्लस फेस सेंटर पर हैं। ठीक है, और थर्ड अपने पास कौन सी बची, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें आपके एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं प्लस 2 अपोजिट फेस पर हैं। ठीक है, तो कोने कितने होते हैं 8, तो 8 × 1/8 प्लस अपोजिट फेस 2 होते हैं और एक का कितना होता है 1/2, तो जेड कितना है आपके पास 2। ठीक है, तो ये है। थैंक यू।